2014 में हरियाणा की सरकार एक लेजिस्लेशन लेके आई थी जिसमें हरियाणा के लिए उन्हें अलग गुरुद्वारा बनाने का प्रबंध किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। को ऐसे बताया गया कि जैसे कोई अपील डल गई हो। जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हो जाता है उसके खिलाफ कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। रिव्यू का एक प्रोविज़न है, उसकी एक जुरिसडिक्शन बहुत ही लिमिटेड है और इस केस में ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि रिव्यू को एंटरटेन किया जाए। रिव्यू के बाद कोई विकल्प नहीं बचता। हाँ, एक ज़रूर प्रोवाइडेड है कि क्यूरेटिव पिटिशन डाली जा सकती है। इस केस में ऐसा कोई ग्राउंड ना ही तो रिव्यू का था और ना ही कोई क्यूरेटिव का हो। इस मैटर को एज फार एज जो कि लेजिस्लेशन की मान्यता का सवाल है उस पर आप क्लोज समझें इसको। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को लेकर एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारे साथ वकील सिद्धार्थ बत्रा जी हैं। बत्रा जी, क्या था पूरा मामला और किस तरीके से रिव्यू पिटीशन डली थी और इसको भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? 2014 में हरियाणा की सरकार एक लेजिस्लेशन लेके आई थी जिसमें हरियाणा के लिए उन्हें अलग गुरुद्वारा बनाने का प्रबंध किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। एक हरभजन सिंह जो कि एक एसजीपीसी के मेंबर थे, उन्होंने चैलेंज किया और 2018 में फिर एसजीपीसी ने खुद इसको चैलेंज कर दिया। जहाँ तक उनका हरियाणा के लेजिस्लेशन बनाने का चैलेंज था, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। उसके बाद एसजीपीसी ने, मैंने पढ़ा बहुत ही न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में और प्रिंट मीडिया में हर जगह मैंने पढ़ा कि रिव्यू डाल दी है और रिव्यू को ऐसे बताया गया कि जैसे कोई अपील डल गई हो। जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हो जाता है उसके खिलाफ कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। हाँ, रिव्यू का एक प्रोविज़न है, उसकी एक जुरिसडिक्शन बहुत ही लिमिटेड है और इस केस में ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि रिव्यू को एंटरटेन किया जाए। वही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया और वो डिसीजन ऑलरेडी जो हरियाणा लेजिस्लेशन लेके आई थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपहोल्ड कर चुकी है। क्या अब कोई विकल्प इनके पास और कोई बचता है अभी? रिव्यू के बाद कोई विकल्प नहीं बचता। हाँ, एक ज़रूर प्रोवाइडेड है कि क्यूरेटिव पिटिशन डाली जा सकती है। इस केस में ऐसा कोई ग्राउंड ना ही तो रिव्यू का था और ना ही कोई क्यूरेटिव का हो। कोई भले ही क्यूरेटिव डालना चाहे तो उनकी इच्छा है, पर उसको डालने के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीनियर एडवोकेट इस केस में कोई सर्टिफिकेट देंगे इसको फाइल करने का। आप इस मैटर को एज फार एज जो कि लेजिस्लेशन की मान्यता का सवाल है उस पर आप क्लोज समझें इसको। क्या माना जाए कि जो कमेटी अभी सरकार ने बनाई थी, सरकार की देखरेख में भी पास हुई थी, क्या वो अब बरकरार रहेगी? जो हरियाणा की कमेटी सरकार ने बनाई थी वो हरियाणा के लेजिस्लेशन के हिसाब से हरियाणा के पास पावर है। जब एक्ट को ही पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था तो आगे कमेटी बनाने का ऐसा कुछ नहीं। पर जो मुझे रिपोर्ट से पता लगा कि एक बिल्कुल ही नई कमेटी बना दी गई। जो कमेटी पहले मुझे मिलने आती थी इस केस के लिए, इतने साल पैरवी करती रही, उनमें से कुछ ने रिज़ाइन कर दिया और कुछ अब कमेटी का पार्ट नहीं है। पर ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार क्या चाहती है। क्या अब इसके चुनाव होंगे? चुनाव पर भी कोई जो है रोकथाम है? कोई भी रोकथाम नहीं है चुनाव पे। इसके चुनाव के लिए हरियाणा सरकार ने एक और नोटिफिकेशन निकाली थी, उन्होंने अमेंडमेंट किया कि हम 18 महीने में इसके चुनाव कराएंगे और इस चुनाव कराने के लिए उन्होंने जस्टिस एच.एस. भल्ला को इलेक्शन कमेटी का इंचार्ज चेयरमैन बनाया है और इसकी विधिवत तौर पे 18 महीने में चुनाव कराने चाहिए। पर हरियाणा सरकार ने ये भी कहा कि अगर 18 महीने में नहीं होते तो हम अगले 18 महीने आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक सेटअप और एक जो नई मैनेजमेंट आएगी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो तो गुरुद्वारों के लिए भी अच्छा होगा। तो बिल्कुल ये थे सिद्धार्थ बत्रा, जिन्होंने नव द टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।